प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बच्ची के साथ हुए घटना से गहरे दुख में डूबा दरभंगा। कैंडल मार्च निकालकर जताया शोक। आरोपी को फांसी देने की मांग। एक मासूम बच्ची के साथ हुए कुकृत्य एवं हत्या के विरोध में दरभंगा के वरिष्ठ समाजसेवी संतोष सिंह के नेतृत्व में सोमवार की शाम 5:30 बजे राज अस्पताल सर्वे ऑफिस परिसर में स्थानीय लोग, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों ने इस घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला एवं मौन रहकर इस बेटी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बात करते हुए इस मार्च में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की एवं दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की और न्याय की आवाज़ उठाई। ऐसी घटना को अंजाम देने वाले के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। वहीं न्यायालय से स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक कोर्ट किसी भी स्तर से उस आरोपी को फांसी हो, ऐसी मांग मौजूद लोगों ने की है। तो वहीं संतोष सिंह ने कहा कि आज हर बेटी का पिता डरा हुआ है, जब तक बेटी को न्याय नहीं दिला दूं चैन से नहीं बैठूंगा। तो वहीं समाज सेवी प्रियांशु झा ने भी कई बातों की चर्चा करते हुए इस घटना की निंदा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। सबसे पहले तो लाडली बेटी के साथ जो इस तरह का घटना हुआ दरभंगा कैदराबाद में, हम लोग बेला में सानी टोला में हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। और हम शर्मिंदगी के साथ साथ जो है हम लोग दरभंगा प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो घटना के बाद तुरंत बाद 5 से 6 घंटे के अंदर हत्यारा को गिरफ्तार दरभंगा प्रशासन के द्वारा किया गया। लेकिन इस चीज़ से भी हम लोग का मन नहीं भर रहा है, गिरफ्तारी से मन नहीं भर रहा है, क्योंकि जब आप इस तरह के हत्यारे को छूट दीजिएगा तो आज न कल या 5 साल 10 साल के बाद बेल पे जेल से बाहर आ ही जाएंगे और इस तरह का ये हरकत फिर करने का कोशिश करेंगे। इसीलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं जो हत्यारा को स्पीडी ट्रायल करवा के 2 महीना के अंदर फांसी दे। और एक अनुरोध दरभंगा वासियों से हम कर रहे हैं, जो हर गली हर मोहल्ला में दरिंदा बैठा हुआ है, जो गिद्ध की दृष्टि से बाल बच्चियों के ऊपर नज़र रखता है, आप अपने बाल बच्चियों का पहरेदार खुद बने, जिम्मेदार माँ बाप की तरह जिम्मेदारी निभाइए, तभी आप बाल बच्चे यहाँ पे घर में सुरक्षित रह सकेंगे। नाम बता दीजिए। संतोष कुमार सिंह की। और जब आज घटना हो गई है तब इस तरह से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे वो नेता हो या जो भी हो, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। प्रशासन भी घटना के बाद सजग हुई और अपराधी को गिरफ्त में लिया, पर ये दरभंगा की सरजमी को, मिथिलांचल के सरजमी को शर्मसार करने वाली एक अबोध बच्ची, जो दुनिया में अभी कुछ जान नहीं रही थी, और जिस तरह उसके साथ कुकृत दरिंदाओं ने किया, ये तमाम लोगों को शर्म से सर झुका हुआ है और मर्माहत है। हम सभी लोग आज कैंडल मार्च के जरिए उसके आत्मा के शांति और वैसे दरिंदों को फांसी की मांग को लेकर के आज यहाँ हम लोग शांति प्रार्थना सभा आयोजित किए हैं और अविलंब ऐसे दरिंदों को स्पीडी ट्रायल करके 1 महीना के अंदर सज़ा फांसी की हो, नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं जो मानवता कितनी शर्मसार हुई है और इस तरह के लोगों का क्या मनोबल बढ़ेगा अगर ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोग प्रशासन के साथ है और अगर ये 1 महीना बाद नहीं होगा तो फिर आप समझ लीजिए जो इस तरह की घटना को लेकर के चैन से भी रहने वाले नहीं हैं। नाम बताइए। दीपक झा। मधुकर जी। देखिए, परिवार तो पीड़ित वाक्य में है। हम भी कल गए हुए थे, हम लोग कुछ निजी कार्य और सामाजिक कार्य में व्यस्त थे। हम कल रात्रि में गए, उस परिजन से मिले हैं। स्थिति बहुत ही उन लोगों का गंभीर है और यह जो घटना हुआ है ये दरभंगा को शर्मसार करने वाली घटना हुई है और मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए बॉडी को भी उन्होंने खोज निकाला और जो अभियुक्त था उसको भी तुरंत अरेस्ट किया और अभियुक्त ने तुरंत इस पर मतलब कि स्वीकार भी कर लिया। मैं आपके प्रेस के माध्यम से समाज को भी यह कहना चाहता हूं कि यह कार्य जो आज पुलिस किया, अगर आज समाज जागरूक रहते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, क्योंकि वह जो बच्ची उठी है उस समाज के बीच से ही उठा कर लेकर गया। अगर वह लड़का किसी प्रकार की मानसिक बीमारी के कारण इस प्रकार की घटना जैसा सुनने में आया कि नियंत्रण ये करता है, इसकी 3 बीवियाँ इसको छोड़कर भाग गई है,
अपने घर के बगल में ही कुछ साल पहले एक बच्ची का इसी तरीक़ा से मारकर हत्या कर उसके साथ घृण्य अपराध करके उसको डबरा में फेंक दिया और उस समय समाज की चुप्पी आज दूसरे बच्चे का जान ले लिया। यह कर्तव्य हर समाज में रहने वाले सभी लोगों का है। यह जिम्मेवारी कि गलत करने वाले का हमेशा विरोध करना चाहिए, वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, प्रशासन के बीच में रखना चाहिए। आज समाज की एक चुप्पी दूसरे बच्चे का जान ले लिया, यह हमेशा होते आ रहा है। मैं समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप जागरूक रहें, ऐसे कांड करने वाले लोगों पर कार्रवाई करें, तुरंत कार्रवाई करें। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से भी एक आग्रह करूंगा कि जो लोग दोषी है वो बख्शा नहीं जाए और जो निर्दोष है वो फंसा नहीं जाए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो निर्दोष पकड़ा गए हैं। मैं जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, यहाँ के एसएसपी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग को अविलंब आप रिहा करवावे और जो अभियुक्त है उसे कड़ी से कड़ी सजा करे, क्योंकि आपकी प्रशासनिक भूमिका बहुत ही पॉजिटिव रहा है और अच्छा रहा है। मैं आपका वेलकम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, परंतु समाज के कुछ लोगों के कारण जिस प्रकार से वह हिंसा फैली पुलिस और पब्लिक के बीच में, मैं उसका निंदा करता हूं। मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जो कार्रवाई हो रही है निष्पक्ष रूप से हो, निर्दोष को न पकड़ा जाए। राजीव प्रकाश मधुकर। अखिल भारतीय किसान महासभा एवं चासबास जीवन बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा के संयुक्त बैनर तले समाहरणालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का किया गया आयोजन। भारत के किसानों को तबाह करने वाला भारत अमेरिका टैरिफ डील को रद्द करो, सैकड़ों गांवों को डुबोने वाला बागमती बांध परियोजना पर रोक लगाने एवं रिव्यू कमेटी के रिपोर्ट को सार्वजनिक करने, उन्नत बीज के नाम पे खराब सरकारी गेहूं बीज की वजह से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने, जी ग्राम जी को वापस लेने, 4 श्रम कोड वापस लेने सहित किसानों के विभिन्न सवालों को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा व चासबास जीवन बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा के संयुक्त बैनर तले दरभंगा समाहरणालय परिसर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन सोमवार को किया गया। धरना का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार, प्रवीण कुमार, चासबास जीवन बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा के सुनील कुमार, डोमन यादव आदि ने किया। इस संबंध में मौजूद लोगों ने कई बातों की चर्चा सोमवार को 3 बजे करते हुए मीडिया को जानकारी प्रदान की। भारतीय किसान महासभा के राज्यव्यापी आह्वान के तहत आज किसानों का धरना दरभंगा समाहरणालय के समक्ष हो रहा है। हम इस धरना के माध्यम से जो बागमती पर विनाशकारी परियोजना, जो बांध परियोजना है, जिससे हायाघाट, हनुमान नगर, सिंहवाड़ा के सैकड़ों गांव को डुबाने की जो साजिश है, उस विनाशकारी बांध परियोजना को वापस लेने की मांग हम करते हैं और उस जो निर्माण की प्रक्रिया को दरभंगा में शुरू करने का ये जो कोशिश चल रही है उस पर रोक लगाने की मांग करते हैं। और उसके साथ साथ जो बागमती बांध परियोजना के लिए जो रिव्यू कमेटी बनी थी उसकी समीक्षा के लिए उस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग हम जिला और बिहार की सरकार से करते हैं। इसके साथ साथ हम दरभंगा के विभिन्न किसानों के विभिन्न सवालों को हम आज जिला पदाधिकारी को देंगे, जिसमें अभी जो किसानों को गेहूं का बीज दिया गया वो बिल्कुल ही 1 नंबर का खराब बीज, जो कंपनी का एक कहिए कि सरकार की जो घूसखोरी और कमीशन खोरी की वजह से किसानों को मिला, जिसका खामियाजा किसानों को गेहूं के फसल में वो भोगना पड़ा है। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई मुआवजा की घोषणा नहीं की है। तो हम मांग करते हैं कि किसानों की जो खराब धान गेहूं की बीज देने की वजह से जो किसानों का फसल का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार दे और किसान और जो लोग गलत बीज दिए हैं उन लोगों पर जो कंपनी है उस पर कार्रवाई करे। हम इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश में किसान मजदूरों का आंदोलन चल रहा है। 12 फरवरी को देश में बड़ा आम हड़ताल है जिसको ट्रेड यूनियनों ने बुलाया है, उसको समर्थन में किसानों के भी हम बड़ी भागीदारी के साथ इसको सफल बनाने का आह्वान करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो पूरा दरभंगा का ये जो एक पूरा इलाका डूब क्षेत्र बनाने की जो साजिश है, डुबोने की जो साजिश है, उसको हम उसको वापस लेने की मांग करते हुए हमारे बीच में और किसान आंदोलन कैसे तेज हो इसको लेकर के हम लोग का धरना। अभिषेक कुमार, अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष। आज जो अखिल भारतीय किसान सभा का धरना है, 2-3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो बागमती परियोजना जो बांध बनते आ रही है वो उस पूरे सिंहवाड़ा इलाका को डुबा देने की साजिश हो रही है, उस सवाल पर है। दूसरा सवाल ये है कि अभी जो आमस जो रोड बन रहे हैं
उस आमर रोड बनने से लिंक रोड नहीं बन रहा है, और उस घरारी नहीं बोल रहा है, घरारी का जो मामला है उसको लिंक रोड से जोड़ा जाए, इस सवाल पर धरना है। इसके बाद इस बार जो कृषि में जो गेहूं का बीज था वो डुप्लीकेट बीज लोग किसानों को दिया है, उस सवाल पर भी ये धरना है। इन 3 सवालों को लेकर के हम लोग का आज अखिल भारतीय किसान सभा का ये धरना है। बागमती परियोजना का जो बांध बन रहा है उस बांध को रोका जाए, घरारी से लिंक रोड को जोड़ा जाए, जो जल जमाव की समस्या है उसको निदान किया जाए। अपना परिचय दे दें। नियाज अहमद, भाकपा माले राज कमेटी सदस्य, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लहरियासराय टावर पर किया गया पुतला दहन, न्याय की कर रहे थे मांग। सोमवार की शाम 5 बजे लहरियासराय टावर पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले जिला अध्यक्ष नीरज क्रांतिकारी के नेतृत्व में दोषी को फांसी की सजा दिलाने तथा न्याय की इकबाल को कमजोर करने के आरोप में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक की बर्खास्तगी की मांग को लेकर पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, युवा एवं स्थानीय लोग भाग लेकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान संगठन के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि जघन्य अपराध के दोषियों को फास्ट ट्रैक एवं स्पीडी ट्रायल के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में कानून का डर कायम रह सके। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। देखिए, लगातार आज से नहीं, कई दिनों से, कई महीनों से लगातार दरभंगा का जो धरती है वो शांति के लिए प्रतीक था। आज दरभंगा एक अपराध का केंद्र बन चुका है और यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था, यहाँ के एसपी, डीएसपी, तमाम जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो जीरो है, वो फेल है। आज से कुछ दिन पहले भी एक बच्चों का हत्या हो गया है, उस हत्या को दबाने के लिए आत्महत्या का करार दिया जाता है यहाँ की शासन प्रशासन की व्यवस्था के माध्यम से। और आज 2 दिन पूर्व एक 6 साल की बच्ची जो दुनिया नहीं देखी थी, जो गाँव से बाहर नहीं निकला था, आज उस बच्चा को रेप करके मार दिया जाता है और प्रशासन यहाँ पर चैन की नींद सोई हुई है। अभी तक 24 घंटा के अंदर में यदि गिरफ्तारी हुई है तो क्यों नहीं उनको सजा मिला गया है? ये प्रशासन, यहाँ की जो व्यवस्था है वो जीरो है, कोई काम का नहीं है। इसीलिए आज पुतला दहन के माध्यम से हम लोग तमाम दरभंगा वासी मांग करते हैं, हमारा यूनियन मिथिला स्टूडेंट यूनियन मांग करती है जो तत्कालीन यथाशीघ्र उस दोषी को फांसी की सजा दिया जाए। इसीलिए आज हम लोग पुतला दहन किए हैं। यदि उस दोषी को पुतला दहन नहीं किया जाता है तो पूरा दरभंगा जिला बंद होगी। ये भी आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, जो यदि पुतला दहन के माध्यम से हम लोग आज यहाँ पे एक संदेश देना चाहते हैं प्रशासन को, जो यथाशीघ्र जल्द से जल्द फांसी की सजा किया जाए। यदि फांसी की सजा नहीं होती है तो दरभंगा प्रशासन कान खोल के सुन ले, पूरा दरभंगा चक्का चक्का जाम होगी। पुतला दहन किया गया, इनका पुतला दहन किया गया। ये यहाँ के दरभंगा के एसएसपी का पुतला दहन किया गया है। मैं इस पुतला दहन के माध्यम से, आपके माध्यम से यही आग्रह करूंगा और प्रशासन को सचेत करना चाहता हूं, जो आप यथाशीघ्र इस बातों को चिंतन मंथन कीजिए और जो दोषी है उसको यथाशीघ्र फांसी की सजा होना चाहिए। यदि नहीं होती है तो दरभंगा जिला के हर एक प्रखंड मुख्यालय, हर एक जिला मुख्यालय, हर एक पंचायत में पूरा दरभंगा के एक एक गाँव बंद होगी। इस बच्ची का न्याय दिलाने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन आगे आ चुका है। हम लोग लड़ेंगे अंतिम सांस तक। मेरा नाम आदित्य मंडल हुआ, मिथिला स्टूडेंट यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता है।